नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के 2018 के इंटरव्यू में बैठा हूं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक जैन धर्म पर। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की मान्यता है, जिनमें प्रथम है ऋषभदेव और 24 में है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में हुआ और इन्होंने गृह त्याग 30वें वर्ष कर दिया था, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42वें वर्ष में हो गई थी। जिस गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका नाम है जृंभिक ग्राम, और इन्होंने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, और इस प्रकार ये कैवल्य कहलाए। इनकी मृत्यु 527 बीसी में हुई। मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कृतज्ञ कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला और कहीं कहीं विदेह दत्ता भी है, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म स्थल है वैशाली का कुंड ग्राम, और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी का कुमार गांव में, जो कि बिहार में है। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और उनसे इनकी एक पुत्री हुई अयोध्या, जिसे प्रिय दर्शना भी कहीं कहीं लिखा गया है। और इनके एक दामाद का नाम है जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य भी थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलिन, अहर्त, अहर्त का मतलब होता है योग्य, जिन, विजेता व निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य कैवल्य होता है, और इसमें तीन रतन यानी कि इनके सिद्धांत है त्रिरतन का। त्रिरतन है सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास। और इसमें पंच महाव्रत भी हैं जैन धर्म में: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये जो शुरू के चार हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने दिए हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ इनके 23वें तीर्थंकर हैं। अब बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनसे जुड़े प्रतीक की, जो कई बार एग्जाम में पूछे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तीर्थंकर क्रम, उनका नाम और प्रतीक चिन्ह। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनसे प्रतीक जुड़ा हुआ है बैल का। और जो दूसरे तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह कलश। और 22वें उनका नाम अरिष्टनेमी और प्रतीक चिन्ह है शंख। और 23वें जैसा कि मैंने पहले बताया पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। और 24वें महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। आप प्रतीक चिन्ह ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि ऋषभदेव, ऋषभ को बैल भी कहते हैं। और अजीत, अजीत का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, और हाथी भी उसी प्रकार का होता है जिसे कोई जीत ना सके। और अब देखते हैं अरिष्टनेमी। आपने महाभारत के टाइम पर देखा होगा, जैसे कि कहीं अरिष्ट होता था तो शंख बजता था। ऐसे ही पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बगल से निकल जाना। तो होता है ना कि जब बगल से सांप निकल जाता है तो डर जाते हैं, इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं। और महावीर स्वामी, महावीर तो सिंह हैं ही, और बचे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी का कलश है। और अब बात करते हैं जैन धर्म की सभाओं की। जैन धर्म की टोटल 2 सभाएं हुई थी। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में 4 सभा थी। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, और जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और इस जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। और द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुई, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि गण या क्षमा श्रमण। द्वितीय जैन सभा में आगम की रचना हुई। आगम, इनके जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं या फिर अंग भी कहा जाता है। अब जैसे कि पहले बताया था कि प्रथम जैन सभा में ये दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो संस्थापक कह सकते हैं एक प्रकार से स्थूलभद्र थे, और दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। श्वेतांबर वाले जो जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं,
वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर में वो पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं। श्वेतांबर में कहा गया है कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, और जो दिगंबरवादी होते हैं उन्होंने कहा है कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि तपस्या करने के लिए बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है। श्वेतांबरवादी का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और जबकि दिगंबरवादी इसके विरुद्ध हैं। और अब बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। जैन धर्म में बाद में जाकर एक आजीविक संप्रदाय हुआ, जिसकी स्थापना मख ली गोसाल ने की है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में है, और माउंट आबू राजस्थान में, इसका निर्माण बिमल शाह ने कराया था। और बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, इनका निर्माण चामुंड राय ने कराया था। और यहाँ पर यानी श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष के अंतराल पर एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे महामस्त का अभिषेक कहा जाता है। और बाहुबली को ऋषभ देव का पुत्र भी माना जाता है। और अब बात करते हैं जैन धर्म के संरक्षक यानी कि कौन से राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। अशोक का पौत्र संप्रति और कलिंग के चेदी शासक खारवेल। और इनकी जैन धर्म की प्रचार भाषा प्राकृत भाषा थी, जबकि आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म की प्राकृत भाषा पाली थी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और इनके दर्शन एवं सिद्धांत को अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहा जाता है। और पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैन धर्म के साहित्य को अंग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके रचनाकार की। और अभी तक आपने मेरे इतिहास के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसको भद्रबाहु ने लिखा है, और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र जी ने। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में केवल यही ग्रंथ लिखे गए हैं, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। यहाँ पर केवल जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण है उनको पॉइंट आउट किया है। यहाँ पर आपका जैन धर्म समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।